सुप्रभात दोस्तों। तो चलिए करते हैं एक फ्रेश दिन की शुरुआत है, एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ। देखिए जस्ट अभी सूर्य निकला ही हुआ है, जस्ट अभी कुछ टाइम हुआ है, 6:45 के लगभग टाइम हुआ है, जस्ट अभी सूर्य निकला ही हुआ है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यार हम एक बुक पढ़ रहे थे, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसका असर धीरे धीरे मुझ पे भी हो रहा है और शायद ये पॉइंट सुन के आप लोगों पर भी हो। तो हमने इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं कि प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि यार कैसे प्रार्थना को इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन की हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और प्रार्थना करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें मांगनी चाहिए और क्या क्या नहीं मांगनी चाहिए, किन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, किन लोगों के बारे में नहीं सोचना। ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आनंद लीजिए इस बेहतरीन सुबह का। कितना फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग है। तो उसका जो पहला पॉइंट ये है कि जो हमें हमारा दिन का टाइम होता है, हमें ऐसा नहीं कि कहीं भी बस 2 मिनट प्रार्थना की, 5 मिनट प्रार्थना की, ऐसा नहीं। हमें कम से कम 15 से 20 मिनट की प्रार्थना करनी चाहिए दिन में। हमें अपने प्रार्थना के लिए वक्त निकालना चाहिए, भगवान से इंटरेक्शन के लिए वक्त निकालना चाहिए। उस ड्यूरेशन में जो 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें शांत बैठना चाहिए और ईश्वर के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। सिर्फ शांत बैठना चाहिए और जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील बनेगा। हम और ज़्यादा उसको जो बाहरी सीखने वाली चीज़ें उनको आसानी से ले पाएंगे। तो हमें अपने दिन के 10 से 15 मिनट प्रार्थना के टाइम पे बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि यार जैसे कि प्रार्थना से लोग समझते हैं कि यार नहीं, हमें एकदम जो शास्त्रों में जो बुकों में लिखा है तो श्लोकों के साथ श्लोकों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रार्थना करते टाइम हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी ईजी लैंग्वेज में भगवान से बात कर सकते हैं। हम जो चाहे उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल किसी से भी बात कर सकते हैं, वैसे ही भगवान से भी हम बात कर सकते हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स उनको शेयर कर सकते हैं। और प्रार्थना का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर दिन मंदिर जाओ। अगर आपके पास मंदिर जाना अवेलेबल होगा तभी आप प्रार्थना करेंगे, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है यार कि आप मंदिर ही जाओ। आप कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, तभी जाके हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो हमें श्लोकों का प्रयोग भी नहीं करना है, हम इजी लैंग्वेज में प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसका जो तीसरा पॉइंट ये है कि यार हमें हमेशा प्रार्थना करते वक्त मांगते नहीं रहना चाहिए कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, ईश्वर मुझे ये दिला दीजिए, ईश्वर मेरा ये काम सक्सेस हो जाए, ईश्वर मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें जो रिसोर्सेज ईश्वर ने जो प्रोवाइड किए, जो सोर्सेस हमें दिए, हमें उनके लिए उनको धन्यवाद भी कहना चाहिए और उनकी जो दी गई चीज़ों में विश्वास भी रखना चाहिए कि ये मेरे लिए यूज़फुल है और ये हमेशा मेरे काम आएंगी। और जो इसका चौथा पॉइंट ये है कि यार जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी हम दुखी होकर प्रार्थना करते हैं, हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कि पॉजिटिव एनर्जी के जब साथ प्रार्थना करेंगे तो हमें इसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और ईश्वर भी इसी सिद्धांत पर हमें जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो इसी सिद्धांत पर कि कितना हम पॉजिटिव होकर ईश्वर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसी बेसिस पर हमें ईश्वर भी उसके परिणाम देते हैं। इसका पांचवा पॉइंट ये है कि यार हम डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से चिढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों से नफरत करते हैं कि ये हमारी इसकी शक्ल हमारे सामने कभी नहीं आना चाहिए, ये मुझे चिड़चिड़ा, ये हमारे लिए हमेशा बेड होता है, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं। तो हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनका जो व्यवहार है, उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनमें विस्तार हो, उनका व्यवहार सुधर जाए और हमारे प्रति जो गलत फहमियाँ हैं, और हमें भी अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके प्रति जो गलत फहमियाँ हमारे मन में वो सारी खत्म हो जाए। तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उनका बुरा मांगना चाहिए कि ईश्वर इनके साथ ऐसा हो जाए, ईश्वर उनके साथ ऐसा हो जाए। नहीं, ईश्वर से यही कहना चाहिए कि ईश्वर नहीं, इनके साथ भी अच्छा होना चाहिए। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि हम कोई भी पॉजिटिव एनर्जी को ले सकते हैं। हमें ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए हमेशा सहमत रहना चाहिए। हमें प्रार्थना में हम जो चाहते हैं वो मांगना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी कहना चाहिए कि जो हमें ईश्वर देगा हम उसमें खुश रहेंगे। क्योंकि ईश्वर कभी कभी हमें ऐसा हो सकता है कि ईश्वर हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर उनसे बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, जो हम मांगते हैं उनसे भी बेहतर चीज़ें हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हमें ईश्वर की जो देता है उसकी जो उसको दिए गए उसमें सहमत रहना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि जैसे कि हम
हमारे तो स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, या फिर कोई भी जो भी स्टूडेंट्स के अलावा भी जो भी लोग होते हैं वो काम करते हैं या प्रार्थना वो काम करते हैं। तो सिर्फ हमें ईश्वर से ये मांगना चाहिए कि जो हम ईश्वर से क्या मांगते हैं कि यार हमारा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, हमारा रिजल्ट वैसा आना चाहिए। जब हम काम कर लेते हैं उसके परिणाम के लिए हम प्रार्थना करने जाते हैं, तो हमें ये गलत चीज़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें काम करने से पहले ईश्वर के पास जाना चाहिए कि हमें ईश्वर हमें इस काम करने के इतना योग्य बनाए ताकि हमारा परिणाम बेहतर हो, और हम उस काम करने के योग्य बनने की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि रिजल्ट की। रिजल्ट जो भी परिणाम होगा वो ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेगा और हमारे परिणाम कभी नहीं खराब होंगे। जब हमें अच्छे काम करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी ईश्वर के द्वारा, तो हम हमारे हमारे काम कभी भी खराब नहीं होंगे। तो हमें ईश्वर से सिर्फ ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस काम करने के अच्छा योग्य बनाए, ना कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमारे परिणाम इतने बेहतर हो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग को।